पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले के बाद मोदी सरकार के ने जिस तरह से पाकिस्तान के टेरर कैंपों पर हमला करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया, ये ऑपरेशन सिंदूर दुनिया के सबसे सफल ऑपरेशन माना जाता है। और इस ऑपरेशन की सफलता इस बात से लगाई जा सकती है कि पाकिस्तान में इस ऑपरेशन के बाद में हड़कंप मची हुई है। हम आज की अगर बात करें तो आज कई राज्यों में, और ये कहा जाए कि पाकिस्तान से लगे हुए सीमावर्ती राज्यों में मॉक ड्रिल होगी। अब ये मॉक ड्रिल क्यों हो रही है, इससे पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। पाकिस्तान को पिछली बार की अभी याद भूली नहीं है कि जिस तरह पिछली बार मॉक ड्रिल हुई थी और मॉक ड्रिल कंप्लीट भी नहीं हो पाई थी और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के टेरर कैंपों और इसके एयरपोर्टों पर हमला कर उनको उड़ा दिया था। तो पाकिस्तान एक बार फिर से डरा हुआ है कि मोदी सरकार एक बार फिर से ये मॉक ड्रिल 5 राज्यों में, खासतौर से जो पाकिस्तान से लगे राज्यों में क्यों करने जा रही है। और पाकिस्तान में इस बात को लेकर डर अक्सर देखा जा रहा है। खैर, ये तो अलग बात थी। अब हम आते हैं अपने इस वीडियो के मुद्दे पर। कांग्रेस शासित एक राज्य में सर्वे के बारे में बताएंगे कि मात्र 2 साल में ही लोगों के दिल से कांग्रेस उतर गई। ये कौन सा राज्य है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से बताएंगे। आपसे थोड़ा सा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि कर्नाटक में अगली सरकार किसकी बनेगी। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बम्पर बहुमत मिला था और कर्नाटक की जनता ने भाजपा को हटाकर कांग्रेस को सत्ता सौंपी थी। लेकिन मात्र 2 साल में ही कांग्रेस कर्नाटक की जनता के मन से उतर गई और कांग्रेस की जो कर्नाटक की सरकार है, सिद्धरामैया सरकार है, उसमें अंतराकला चल रही है। यानी कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के 2 अलग अलग गुट हैं और दोनों में आपस में पट्टी भी नहीं है। ये सबको ही जानता है कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, है ना। और कांग्रेस सरकार के जो 2 साल के काम हैं, उन कामों से कर्नाटक की जनता ऊब गई है। और इसी का नतीजा है कि कर्नाटक में अगर आज की डेट में चुनाव होते हैं तो बीजेपी अपने दम पर न केवल बहुमत लेकर आएगी बल्कि पूरा गेम पलट जाएगा। यानी कि जितनी सीटें इस विधानसभा चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिलेगी, उतनी ही लगभग की सीटें भाजपा को मिल जाएगी और कांग्रेस मतलब बहुत नीचे आ जाएगी। यानी 100 सीटों से भी नीचे कांग्रेस पहुंच जाएगी। अगर हम सीटों की बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में कुल 224 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से अगर आज चुनाव होता है तो बीजेपी को 136 से 159 सीटें, और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 62 से लेकर 80 तक सीटें मिल सकती हैं और जेडीएस को 3 से लेकर 6 सीटें। यानी कि मात्र 2 साल में ही कर्नाटक की जनता के मन से कांग्रेस उतर गई। और अगर आज की डेट में चुनाव हुए, अगर कांग्रेस की सरकार का अंतराकलह बढ़ा और सरकार गिरी और फिर चुनाव हुए तो भाजपा अपने दम पर यहाँ न केवल सरकार बदलेगी बल्कि भारी बहुमत से भाजपा कर्नाटक की सत्ता पर काबिज हो जाएगी। तो कांग्रेस के सोचना चाहिए कि एक बड़ा राज्य कर्नाटक है, दक्षिण का द्वार कहा जाता है, अचानक कांग्रेस उनके कर्नाटक के लोगों के दिल से क्यों उतर गई। अब हम अगर बात करें तो बिहार की, तो जो आज का जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो बड़े सर्वे आए हैं, कर्नाटक का आया, बिहार का आया, तो दोनों जगह पर बीजेपी की बल्ले बल्ले हैं। और तीसरा सर्वे जो हाल में ही आया लोकसभा का, उसमें भी बीजेपी की बल्ले बल्ले है, क्योंकि उसमें भी लोकसभा में भी बीजेपी अपने दम पर और बीजेपी का गठबंधन बहुमत प्राप्त करता हुआ दिख रहा है।